हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं आज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में। हम ऑलरेडी जान चुके थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि कैसे बताया गया था कि जो एटम होता है ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। एटम एक सबसे टाइनी पार्टिकल होता है आपका, ठीक है। एंड इसके अलावा हमने इसके ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस किया था, जैसे कि यहाँ पे ये थ्योरी फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने के लिए कि जो नेचर ऑफ फोर्सेस बाइंड करके रखते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपाउंड्स में, वो क्या होते हैं। ये थ्योरी फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने के लिए कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे करते हैं, डिफरेंट मासेस कैसे होते हैं, यहाँ पे आइसोटोप्स वगैरह की प्रेजेंस के बारे में ये नहीं बता पाएगी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक दूसरी थ्योरी के बारे में, दैट इज़ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी ये तो रूल आउट हो गई आपकी साइंटिफिक वर्ल्ड में, फॉर अबाउट सेंचुरी तक ये रही। बट इसके एंड में आते आते 19 सेंचुरी के एक बिगिनिंग हुई जब 20th सेंचुरी की, तो डिस्कवरी होती है जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक के द्वारा कराई गई थी। इन्होंने प्रूव कर दिया था कि जो एटम होता है ना ये डिवाइड हो जाता है एंड ब्रोकन हो जाता है और भी छोटे पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लाइक प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसी डिटेल्स भी थी जो डाल्टन के ओरिजिनल एटॉमिक थ्योरी में दी गई थी, आर नाउ नोन टू बी इनकरेक्ट, और इसी के लिए जो थ्योरी आई है इसे मॉडिफाइड किया गया है। तो अब यहाँ पे जो ये थ्योरी का पहला पॉइंट बताता है, ये हमें बताता है कि जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स इज indivisible is no longer true। अब ये तो सच्चाई नहीं रही, नो लॉन्गर ट्रू, यानी कि ये क्या हो जाते हैं, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और ये कंपोज करके रखते हैं किसको, कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एटम्स कंपोज करते हैं। एंड ये क्या होते हैं, हमें पता चला ये होते हैं प्रोटॉन, ये होते हैं न्यूट्रॉन और ये होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। एंड जो एटम होता है ना, अब ये भी नहीं रहा कि ये इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, आप इसे ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते हो। एक एटम जो होता है ना एज मैटर, ये कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी के फॉर्म में। और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या था, इक्वेशन क्या कहती है आइंस्टीन की, E = mc² है, जहाँ E एनर्जी होता है, m मास होता है, c वेलोसिटी होती है। एंड ये बताती है आइंस्टीन की इक्वेशन की एनर्जी एंड मैटर जो होते हैं ना ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। हमें बताया गया था प्रीवियस थ्योरी ने कि जो एटम होता है ना ये नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टेबल है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे अब आइंस्टीन की इक्वेशन के बाद हमें पता चलता है कि ये क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है, कौन, एनर्जी और मैटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट को भी, दैट इज एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये एनर्जी में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास डिस्कशन के लिए कि ये तो सच है कि जो एटम होता है ना कैन नॉट बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, बट बाय आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से एक एलिमेंट कैन कन्वर्ट कर सकते हैं हम दूसरे एलिमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो एटम्स होते हैं ना जिनका सेम एलिमेंट होता है मे नॉट बी आइडेंटिकल इन ऑल आस्पेक्ट्स। एग्जांपल की बात करें तो जो एटम्स होते हैं ना जिनके सेम एलिमेंट होते हैं उनके मासेस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जांपल की बात अगर करी जाए यहाँ पे, तो एग्जांपल मैं लेती हूँ जैसे कि क्लोरीन हो गया। अब क्लोरीन के पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन एटम के पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है जिनका रिलेटिव एटॉमिक मास निकल के आता है। एक आता है Cl35, दूसरा निकल के आता है Cl आपका 37। तो ये जो एटम्स होते हैं ना जिसके पास क्या प्रेजेंट है, सेम एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट मासेस प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। यानी कि सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having different masses are called isotopes।
यानी कि ये वो एलिमेंट्स, सच एटम्स जो होते हैं ना, उन एलिमेंट्स के जिनके पास क्या है, ये हैं तो सेम ही, क्लोरीन ही रहेगा, लेकिन इनके जो आपके मासेस हैं ना वो डिफ़र कर गए हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा एक और एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे कि हमारे पास कार्बन हो गया। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये 12 में भी पाया जाता है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 ये 13 में भी पाया जाता है। कार्बन एटॉमिक 6 ये इसका मास 14। ये 3 क्या कहलाते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, ये सेम एलिमेंट के तो एटम्स हैं ना, लेकिन इनके मासेस क्या है यहाँ पे, ये डिफ़र करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट जो डिस्कस करते हैं, दैट इज़ जो एटम्स होते हैं ना डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये सिमिलर भी हो सकते हैं कुछ रिस्पेक्ट में, लेकिन जो इनके रिलेटिव मास होते हैं ना एटम्स के, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन होगा, ये भी सेम होते हैं। यानी कि ये वो एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट different elements having same atomic mass, जिनका atomic mass क्या है, सेम है। atomic mass सेम है, ऐसे भी होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो वो एटम्स जिनका एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करी जाए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हो जाता है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, मास होता है 40। आर्गन एटॉमिक नंबर 18, मास होता है कितना, 40। तो ये कंडीशन हमारे पास कौन सी आती है, आइसोबार्स की आती है। वही जो डाल्टन ने कंपाउंड एटम्स बोला था, उसको आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड जो रेशियो होता है ना एटम्स का, दैट यूनाइट करता है उनको मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ये फिक्स्ड और इंटीग्रल होता है, बट मे नॉट बी सिंपल। एग्जाम्पल की बात करी जाए, जैसे कि शुगर का मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, फॉर्मूला है इसका C12H22O11। यहाँ पे जो रेशियो होगा ना किसका, CH और O का, अगर रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा 12:22:11। ये केस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है आपका, सिंपल आपका नहीं है, सिंपल रेशियो के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये थी हमारी थ्योरी जो हमने डिस्कस की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करी हैं इस थ्योरी ने भी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।